जो हम लोग आप लोग के टेस्ट में जो क्वेश्चंस आया हुआ था उसको करने वाले हैं, तो सारे स्टूडेंट आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन था, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कुल कितने पड़ोसी देश कहने का अर्थात हुआ कि भारत की सीमाओं से सटा हुआ देश कौन कौन सा है। ठीक है, इसमें आप लोगों को हम बताए हुए थे, पेड कोर्स में पढ़ाए हुए थे कि भारत की सीमा से सटे हुए देश को टोटल कितने हैं? 7। पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है, तो दूसरा हो जाएगा अफगानिस्तान, तीसरा हो जाएगा चीन, ठीक है, चौथा नेपाल, पांचवा क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा, छठा आपका म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। तो टोटल 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत के जो स्थलीय सीमा है उससे सीमा साझा करती है, अर्थात पड़ोसी देश दिखाने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये नहीं कि और पड़ोसी देश नहीं होगा, ठीक है, लेकिन सीमा से सटा हुआ देश जो है उनको हम लोग मेन तरह से यहाँ पर मान रहे हैं। ठीक है, तो 7वां ऑप्शन है क्या? नहीं है, तो नन हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, भारत का कौन सा पड़ोसी देश पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है? भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है? तो आपको नक्शा में हमने ऊपर से लिया है, उसमें देखिए पाकिस्तान का देखिएगा तो नीचे से पानी है, ठीक है, तो पाकिस्तान नहीं होगा इसका आंसर। पहला देखिए नेपाल, अगर आप लोग देखिएगा तो नेपाल का इधर देखिए, इधर से चीन से घिरा हुआ है और इधर जो है ये किससे घिरा हुआ है? इंडिया से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका तो ये जमीनी ही हो गया, लैंडलॉक इसको कहते हैं। दूसरा हो गया भूटान, ठीक है तो यहाँ पर देख रहे हैं नेपाल और भूटान, ठीक है। अगर वही हम बात करें अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान को भी समुद्री नहीं है भाग, क्योंकि नीचे में जो है वो क्या आ जाता है? ईरान आ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत के कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देश से लगती है? भारत के राज्यों की सीमा पूछ रही है। जब राज्यों की सीमा पूछ रही थी तो हमने पड़ोसी देश आपको बताया था वहां पर। सबसे पहला देखिए, गुजरात जो है पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान से सीमा टच करती है, तो हम यहीं से गिनती स्टार्ट करते हैं। एक, दूसरा राजस्थान, तीसरे नंबर पर पंजाब, चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर, तो ये दोनों तो यूनियन टेरिटरी है, तो इसको हम ए बी मान लेते हैं। ठीक है उसके बाद चले चौथे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, छठे पर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, सातवां उत्तर प्रदेश, आठवां बिहार, नौवां क्या हो जाएगा? सिक्किम, 10वां पश्चिम बंगाल, 11वां अरुणाचल प्रदेश, 12वां क्या हो जाएगा? असम। उसके बाद 13 नंबर पे क्या हो जाएगा? बताइए, नागालैंड, मिजोरम और उसके बाद त्रिपुरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15, और 2 जो है यूनियन टेरिटरी है, तो टोटल क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे आपके ऑप्शन के अनुसार। ठीक, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन था, ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजील की राजधानी जो है ब्रासिलिया है। ठीक है, ब्रासिलिया, ब्राजीलिया नहीं, जो यहाँ पर उच्चारण नहीं होता है, स्व उच्चारण होता है। बहुत लोग जो समझ के जो है इसको टिक मार दिए थे, जो कि गलत है। किसका किसका गलत हुआ था टेस्ट में? किसका किसका गलत हुआ था ये? अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, मॉस्को किस देश की राजधानी है? मॉस्को जो है फ्रांस की राजधानी है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल गलत है। क्यों? बिल्कुल, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ठीक है, और मॉस्को की राजधानी क्या है? रूस। जब चीन की राजधानी बीजिंग, कॉल बीजिंग आ रही है। ठीक है, और जापान की राजधानी टोक्यो। हमको मत टोक्यो। ठीक, चलो अगला देखो, कौन सी रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है? बालकों यहाँ पर ध्यान देने की बात थी, नहीं गुजरती है। हमने बताया अक्षांश रेखा कुल कितनी है? 2, 3, एक कर्क, उसके बाद भूमध्य,
और तीसरा कौन सा है? मकर। दो भी कह सकते हैं क्योंकि भूमध्य जो बीच वाला है, भूमि के मध्य भाग में 0 डिग्री इसको मानते हैं। ठीक है, इससे 23.5 डिग्री नीचे आइएगा तो मकर मिलेगा, इससे 23.5 डिग्री ऊपर जाइएगा तो आपको कौन सा मिलेगा? कर्क मिलेगा। कर्क जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, बाकी ये दोनों तो नीचे ही रह जाता है, ये दोनों तो कहीं टच ही नहीं करता है। तो यहाँ पर पूछा कौन नहीं गुजरता, तो यही दोनों नहीं गुजरता है, तो भूमध्य और मकर, यानी कि ये और ये। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते क्या है। डी नंबर में ए बी दोनों, ठीक है, और ई नंबर में है इनमें से कोई नहीं। ये तो या इस अभी तो वर्तमान में इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन गलत है। यहाँ पर बी और सी दोनों होना चाहिए था। ठीक है, बी और सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि मकर और भूमध्य रेखा जो भारत से होकर नहीं गुजरती, कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर गुजरती है। क्लियर? अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के तुरंत बाद कौन सा देश आता है? सबसे फर्स्ट में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और भारत जब आते हैं तो भारत कितना नंबर पे आता है? 7वां नंबर पर। तो 8वां नंबर पर कौन सा देश आता है? अर्जेंटीना। और 6ठा नंबर पे कौन सा देश आता है? सभी लोगों को बताना है ये क्वेश्चन। भूटान भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? भूटान कितना सीमा साझा करता है, जल्दी से बताओ। 699 किलोमीटर। ठीक है। अफगानिस्तान भारत के साथ कुल कितना सीमा साझा करता है? यस, ए नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था ईरी झील कहाँ स्थित है? ईरी झील कहाँ स्थित है? बिल्कुल, ईरी झील अमेरिका और कनाडा दोनों के सीमा को साझा करता है ये। ठीक है, ईरी ही नहीं, साथ में लिख लो, अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए। मिशिगन वो अमेरिका का अपना है, और बाकी जो 4 झील है, वहां पर 5 झील हमने पढ़ाए थे ना, सुपेरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील और ईरी झील, और 5वां जो था वो कौन था? ऑन्टेरियो। ऑन्टेरियो, ये 5 के 5 पढ़ाए थे, जिसमें से आपको ये भी पढ़ाए थे कि ह्यूरन झील और सुपेरियर झील के बीच में एक नहर है, जिस नहर का क्या नाम है? सू नहर। ठीक है, सू नहर ह्यूरन झील और सुपेरियर झील को जोड़ता है। ठीक, तो सारा कुछ याद रखिएगा। सुपेरियर, फिर कौन सा? ह्यूरन, और कौन सा? ईरी, ईरी झील, ERI। ठीक है, और चौथा कौन सा? ऑन्टेरियो। ये चारों के चारों इंडिया नहीं, इंडिया में नहीं है ये, अमेरिका प्लस कनाडा, ये दोनों को सीमा साझा करता है। इन दोनों के बीचे बीच, इस झील के बीचे बीच से सीमा ले गया ताकि दोनों का हिस्सा बराबर हो, लड़ाई ना हो। और बोला जाएगा कि कौन सा अमेरिका का अपना एक है, तो वो है मिशिगन। कौन सा? मिशिगन, जो कि अमेरिका का, सिर्फ अमेरिका का है वो। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ईरी झील। ईरी झील हमने बता दिया। ईरी झील कहा, मैप में भी आप देख सकते हैं, अमेरिका तथा कनाडा दोनों में ये फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह एक रूस का झील है।
इसमें से कौन सा एक ऐसा रूस का झील है? जब हम झील दिखा रहे थे तो वहां पर आपको बताए थे कि बैकाल झील जो है वो कहाँ का झील है? रूस का झील है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कौन कौन बताओगे ये क्वेश्चन का आंसर? मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य? 82.5 डिग्री देशांतर वाला रेखा में जाइएगा और 82.5 डिग्री, जब वर्ल्ड मैप आपके पास होगा तो 82.5 डिग्री देखिएगा। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा में, पूर्वी देशांतर में जाके देखिएगा। पूर्वी देशांतर की रेखा देख लीजिएगा कि भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरते हैं। वो राज्य के नाम आप सभी वहां पर मैप में आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दिखाने के लिए तो मैप फिलहाल नहीं है, पर मैं लिखा दे रहा हूँ, लिख सकते हैं। ऊपर से ही लिखा रहा हूँ यूपी, उसके बाद क्या होगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, यूपी, एमपी और क्या क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा और क्या होगा? 5 राज्य हमने बताया, ओडिशा, और क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 के 5 राज्य ऐसे हैं जिससे मानक समय रेखा गुजरती है, और वो जो थे वो अलग चीज था, ये मानक समय रेखा गुजर रही है। चलो अगला क्वेश्चन है, मकर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये राइट आंसर है। चलो इसमें बताओ जल्दी से। 8, बाकी बच्चे बताएंगे। मकर रेखा तो गुजरती ही नहीं है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तो नीचे होती है, वो कहाँ गुजरती है? देखो, अगर सिली मिस्टेक के कारण क्वेश्चन निकल जाएगा हाथ से। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कर्क रेखा किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? ये नहीं पूछा जाएगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, पूछा जाएगा किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। बताओ फटाफट। बिल्कुल केरल से होकर नहीं गुजरती है। तो गुजरती है किन किन राज्यों से, कोई बता सकते हैं? 8 राज्यों के नाम जिससे कि वो गुजरता हो। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पड़ोसी देश भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा? सब लोग देख चुके हैं कि नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा। जल्दी जल्दी बताओ, मैप में दिखाए हुए हैं। अब अगर नहीं आंसर दिए तो बहुत पीटेंगे। एक से अधिक भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, नेपाल भी सही आंसर है। ठीक है, पहला देखिए किस किस के साथ सीमा साझा करेगा। सिक्किम एक हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल 2 हो गया, बिहार 3 हो गया, उत्तर प्रदेश 4 हो गया और उत्तराखंड 5 हो गया। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा नेपाल। उसके बाद अगर पाकिस्तान ऑप्शन में है तो पाकिस्तान को भी देखते हैं। पाकिस्तान किस किस के साथ सीमा साझा करता है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उसके बाद पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ भी 5 होते हैं। ठीक है, इसको भी हम सही मानेंगे तत्काल। उसके बाद आते हैं अगला जो ऑप्शन है आपका भूटान। भूटान देख लेते हैं, भूटान किस किस के साथ सीमा साझा करता है? तो पहला हो गया आपका सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो नहीं होगा, ये 4 आ गया, उधर 5 है, उधर इधर 4 आ गया। बांग्लादेश का देखें तो बांग्लादेश किस किस के साथ साझा करेगा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, उसके बाद
त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर भी 5 राज्यों से हो रही है साझा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, ए बी। चलो एक और ऑप्शन यहाँ पर हम दे देते हैं। क्या हो जाएगा आंसर अब बताओ, अब आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री पड़ोसी देश में दूसरा सबसे निकटतम देश कौन सा है। क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव। क्या लग रहा है आप लोगों को, इंडोनेशिया होगा क्या। बिल्कुल इंडोनेशिया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के जो केमिस्ट्री क्वेश्चन थे उसको भी देख लेते हैं। मक्खन का खट्टा होना कैसा परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में पता चला है ना अंतर दोनों का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देख लो, बारूद क्या है, तत्व यौगिक मिश्रण। गुड, अगला देख लो, मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलो, जब 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है। जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तब यौगिक, जब निश्चित अनुपात नहीं अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तब क्या हो जाएगा, मिश्रण। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन गया, खोजा गया अंतिम तत्व है। खोजा गया अंतिम तत्व क्या, अणु सेप्टियम। ठीक है, तो इसमें से किसका कितना आंसर सही हुआ था।